नमस्कार। जिले को ढूंढने की ललक हमें गांधी सागर क्षेत्र में ले आई है। गांधी सागर अपने आप में समृद्ध विस्तृत पुरातात्विक क्षेत्र है, जहां पर कदम कदम पर आपको चौंका देने वाली चीजें मिल जाती हैं। और इन्हीं चीजों को ढूंढने के लिए, देखने के लिए, आपको बतलाने के लिए हम गांधी सागर के इन गहन वन क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं। मुख्य सड़क से लगभग 6 किलोमीटर अंदर बियाबान के अंदर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, जहाँ पर जंगली जानवरों का भय रहता है, मगर आने के लिए आप देखने आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल गांधी सागर में जगह जगह बिखरे पड़े हुए हैं। चतुर्भुज नाले का आपने नाम सुना होगा, न भी सुना होगा तो अब आप समझ जाएंगे मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के अंदर स्थित चतुर्भुज नाला क्या है। ऐतिहासिक तथ्य हैं इसके, प्रामाणिक तथ्य हैं इसके, और इस वक्त हम आपको उसको दिखाने के पहले हम खड़े उस स्थान पर जिस कारण इस नाले का, इस स्थान का नाम पड़ा। इसे आप देख पा रहे होंगे, यह वो स्थान है चतुर्भुज जी का। बताते हैं हजारों वर्ष पुराना यह स्थान है, निर्माणवाद का है। यहाँ की मुख्य मूर्ति थी, वो भी हालांकि कहीं खुर्द-बुर्द हो गई है, बाद में दूसरी मूर्ति बैठा दी गई है। एक एकांत वीरान में बसा हुआ यह मंदिर है और यहीं पर स्थापित है एक सुरम्य दूरस्थ स्थान। यहाँ पर पानी के लिए एक नाला भी बना हुआ है, जहाँ पर बताते हैं 12 महीने यहाँ पर पानी रहता है। आने वाले श्रद्धालु, आने वाले यात्री, आने वाले पर्यटक और यहाँ के वन्य जीव इसी जल का उपयोग करते हैं। चारों तरफ बियाबान जंगल है, पीछे पहाड़ी क्षेत्र है, आने के लिए पथरीला रास्ता है। और इधर आप देखें तो ढलता हुआ सूरज एक अपनी अनुपम छटा बिखेर रहा है। पथरीले रास्ते से आप इस मंदिर तक जा सकते हैं, मगर ठीक पीछे जो निर्माण है, यहाँ तक आपका वाहन आराम से आ सकता है। जानने के लिए और देखने के लिए बेहद ही खूबसूरत और अनूठा स्थान भानपुरा का, चतुर्भुज नाले का यह स्थान। आइए चलते हैं अंदर और बात करेंगे हमारे साथ आए हुए उन विशेषज्ञों से जो इस स्थान के बारे में चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। यहाँ पर आती हुए विभिन्न वन्य प्राणियों की आवाजें आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। एक और पक्षियों की आवाजें, दूसरे वन्य प्राणियों की आवाजें। आपको लगता है कि आप बिल्कुल एक सचमुच के वन्य क्षेत्र में आ चुके हैं। सचमुच ये वन्य क्षेत्र ही है, गांधी सागर का वन्य क्षेत्र, जहाँ पर बना हुआ है ये चतुर्भुज नाला। इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे यहाँ के पुरातत्ववेत्ता श्री भट्ट साहब से। भट्ट साहब, क्या है इसकी खासियत, क्या पुरातन महत्व है? सर, ये जो जगह है जहाँ हम आज खड़े हैं, ये हजारों वर्ष प्राचीन वह नाला है जहां पर चरागाह युग से लेकर के और पीछे तक चले तो वहां तक की मानव सभ्यता के विकास के सारे प्रमाण इस चतुर्भुज नाथ नाले में यहीं से लेकर के और करीब 2-3 किलोमीटर तक और लंबाई में बिल्कुल बिखरे पड़े हैं। और यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं, ये पेंटिंग्स कई कालों में, कई युगों में, अलग अलग समय पर मानव के द्वारा बनाई गई है, प्राक मानव के द्वारा। और इन पेंटिंग्स के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 40,000 साल पहले तक पेंटिंग बनाई गई, अर्थात 40,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग का ये स्थल है। और कई मायने में भीमबेटका से भी यहाँ पर के जो चित्र हैं, उन चित्रों की विशेषता है। मैं तो ये कहूंगा कि पूरी मानव जाति के विकास की संपूर्ण कहानी यदि एक ही जगह देखनी हो तो चतुर्भुज नाथ नाला में आप आइएगा। और यहाँ पर
प्रागैतिहासिक युग से लेकर के और वर्तमान काल तक मानव के विकास की संपूर्ण कहानी आपको चित्रों में मिलेगी, जो हम अभी बताएंगे। यहाँ पर भगवान चतुर्भुज का शेषशाही विष्णु का एक प्राचीन मंदिर है, और उस प्राचीन मंदिर की जो पूरी की पूरी स्वस्थ और सुषमा है, उस सुषमा को देखें, और चरागा काल से लेके तो अभी वर्तमान काल में भी हम देख रहे हैं कि भगवान विष्णु जो चतुर्भुज रूपधारी है, इसीलिए इस नाले को चतुर्भुज नाथ नाला कहा जाता है। अनादि काल से ये नाला बह रहा है, और इसके अगल और बगल में जो शेल्टर्स हैं, उन शेल्टर्स में हजारों साल पुरानी चित्रावलियां हैं जो प्राग मानव के द्वारा बनाई गई हैं। इन चित्रों में जो खास है वो हम देखेंगे। अभी तो यहाँ हम दर्शन करते हैं भगवान चतुर्भुज नाथ का कि शेषशाही विष्णु, भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण वंदन कर रही हैं, सारे के सारे ग्रह नक्षत्र उनका वंदन कर रहे हैं, और शेष की सैया के ऊपर भगवान विष्णु जी विराजित हैं। यह एक अद्भुत और दुर्लभ दृश्य है, और इसी के नाम से चतुर्भुज नाथ नाला इसे कहा गया है। और प्रागैतिहासिक काल में यह क्षेत्र आदिम काल में पशुपालन और चरागाह के लिए प्रसिद्ध था, और आज भी यहाँ निरंतर ये ट्रेडिशन, ये परंपराएं पेस्टोरल पीरियड की और चरागाह युग से लेकर हम देखते हैं कि पशुपालन की यहाँ पर मिलती हैं। शेष भगवान विष्णु के मस्तक पर शेष की सैया पर विराजमान, चरण लक्ष्मी जी चरण चाप रही हैं, और सारे के सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, विभिन्न शक्तियां हैं, भगवान विष्णु का स्तवन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। शंख चक्र गदा पद्म, ये जो है चक्र, ये शंख और शंख चक्र गदा और पद्म, अब भगवान जो है यहाँ पर क्षीर सागर में विराजे हुए हैं, लेटे हुए हैं। और ये जो सारा का सारा पोषण का जो स्वरूप है कि भगवान विष्णु पोषण के देव हैं, और ये पोषण का जो पूरा का पूरा क्रम है मानव सभ्यता में, चरागा युग में आना, फिर कृषि क्रांति के युग में आना, कृषि क्रांति के बाद वर्तमान काल में गोवर्धन संकल्पना को साक्षात करना, उसके बाद वर्तमान काल तक निरंतर निरंतर हमारी सारी की सारी हजारों पीढ़ियां यहाँ पर रही, और उन पीढ़ियों ने जो लगातार प्रगति की है, वो प्रगति का उल्लेख हम यहाँ चित्रों के माध्यम से देख पाएंगे। तो ये जो चित्र है चतुर्भुज नाथ नाले में, वो दुर्लभ है, और इस रॉक पेंटिंग स्थली को हम विश्व की सबसे बड़ी लंबी शैल चित्र दीर्घा के नाम से जानते हैं।